विवेकानंद कॉलोनी स्थित साई मंदिर में सच्चिदानंद सेवा समिति के द्वारा 20 नवंबर को साई बाबा को चांदी का सिंहासन अर्पित किया जाएगा। समिति के आनंद बख्शी ने बताया कि सच्चिदानंद सेवा समिति और दानदाताओं की मदद से 21 लाख रुपए की लागत से 24 किलो चांदी का सिंहासन महाराष्ट्र के खामगांव से बनवाकर छिंदवाड़ा बुलवाया गया है। शिरडी मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर यहां से सिंहासन साई बाबा को अर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। सभी साई भक्तों के अपार सहयोग से, दानदाताओं के दिए गए अनुदान से आज वो शुभ दिन आ गया है कि सच्चिदानंद सेवा समिति ने शिरडी साईं बाबा का जो सिंहासन है चांदी का, वो महाराष्ट्र के खामगांव में निर्मित कराया। विश्वकर्मा सिल्वर आर्ट नामक एशिया की बहुत बड़ी चांदी बनाने वाली कंपनी से इसको निर्मित कराया गया। लगभग ये 24 किलो की लागत से चांदी का 24 किलो चांदी से ये सिंहासन बना हुआ है और लगभग 21 लाख रुपए के आसपास इसका व्यय हुआ है। हम सच्चिदानंद सेवा समिति की ओर से आगामी 20 नवंबर को, जिस दिन श्री शिरडी साईं बाबा के मंदिर में स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उस दिन इस सिंहासन पर बाबा को आरूढ़ करेंगे, सिंहासन पर उनको विराजमान करेंगे। राष्ट्रीय रक्षा मिशन बैतूल द्वारा 21 सरहदों की मिट्टी और 27 पवित्र नदियों, कुंड, सागर, महासागर के जल में अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली की मिट्टी मिलाकर 51 ईंटों का निर्माण किया गया है। इन ईंटों को अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर में दिया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा मिशन के द्वारा विभिन्न जिलों को भी इन ईंट को मंदिर समितियों और श्रद्धालुओं को सुसज्जित करने के लिए दिया गया है। इसी क्रम में शहीद मेजर अमित ठेंगे समिति को छिंदवाड़ा जिले में 2 ईंट दी गई हैं, जिन्हें सुसज्जित करने के बाद वापस बैतूल भेजा जाएगा, जहां से इन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए भेंट किया जाएगा। बरसाली जो बैतूल जिले में है कि मिट्टी को मिलाकर 51 ईंटों का निर्माण करवाया गया और उन ईंटों को जो मंदिरों की समितियां हैं और धर्म प्रेमी जो हैं उनके यहाँ पर वितरित की गई 2-2 ईंटें सबको, प्रत्येक को, ताकि वो उनको सुसज्जित करके और उन्हें बैतूल की समिति को सौंपें। अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप सर्बिया में छिंदवाड़ा जिले की उमरेठ तहसील निवासी शिवानी पवार ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। शिवानी ने मेडल अंडर 23 के 50 किलोग्राम वर्ग में जीता है। बीती रात जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू और अन्य नेतागण उमरेठ तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिवानी के परिवार और गुरुजनों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री द्वारा शिवानी के परिवार और गुरुजनों को सम्मानित किया गया। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। और हमारी विद्या शिवानी ने भारत माता का नाम भी रोशन किया पूरे विश्व में, और अभी तो बहुत शुरुआत है, बहुत आगे है और उमरेठ का नाम पूरे विश्व में है। तो बोलो भारत माता की। होर्डिंग्स लगाते समय बिजली की चपेट में आ जाने से 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इमलीखेड़ा क्षेत्र में होर्डिंग्स लगा रहे चौक से कॉलोनी निवासी प्रद्युम्न यादव, प्रफुल्ल प्रवीण वर्मा और खजरी निवासी जितेंद्र एवनाती तीनों युवक बिजली के तार की चपेट में आ गए, जिसके कारण उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान में संबोधित करेंगे। इस दौरान आदिवासी संस्कृति और सभ्यता की छटा भी जम्बूरी मैदान में बिखरी रहेगी। जुनारदेव के पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती छिंदवाड़ा जिले के स्वतंत्रता सेनानी बादल भोई के निवास स्थल चित्र डुंगरिया से उनकी मातृभूमि की मिट्टी लेकर भोपाल जम्बूरी मैदान रवाना हुए। विश्व आदिवासी दिवस पर जुन्नारदेव विधानसभा के आदिवासी नेता द्वारा छिंदवाड़ा जिले की वीर सपूत की माटी को जम्बूरी मैदान में सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश म्यूथाई एसोसिएशन के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट म्यूथाई मार्शल आर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जिले में 6वीं राज्य म्यूथाई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आयोजन जेल बगीचे में 26 से 28 नवंबर तक किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को तड़का रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश म्यूथाई एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नितिन खंडेलवाल ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में 25 जिलों में से 300 खिलाड़ी और 50 ऑफिशियल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेंगे। एसोसिएशन द्वारा खिलाड़ियों के रुकने, खाने पीने की व्यवस्था की जा चुकी है। हम यहाँ जो स्टेट चैंपियनशिप कर रहे हैं,
यहाँ बच्चे जो सिलेक्ट होंगे, ये सिलेक्ट होकर जो बेंगलोर में 27 से 31 दिसंबर तक होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है। जिस प्रकार से बॉक्सिंग में पॉइंट सिस्टम रहता है, सेम इसी में वैसे इसमें लोअर किक्स भी यूज होती है। सिर्फ पीछे क्या हिस्सा, जो शरीर के पीछे के हिस्से में स्ट्राइक नहीं होती। इसके दो रूप हैं, एक एमेच्योर, एक प्रोफेशनल। इसमें अलग अलग आयु वर्ग है, अलग अलग वजन वर्ग है। जैसे 10 साल से 12 साल में, फिर उसमें अलग अलग वजन वर्ग है। ऐसे जूनियर, सब जूनियर, सीनियर मिला के 80 इवेंट है। दो टाइप के इवेंट हो रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है मुay एरोबिक, जो एरोबिक फॉर्म में मुay थाई की सारी टेक्निक्स करेंगे। 3 की टीम होगी, 5 एक शो होगा, वो इवेंट भी यहाँ होगा। बाल दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में रंग रोगन करने के साथ विशेष साज सज्जा की गई। इस अवसर पर दीवारों में कार्टून्स बनाने के साथ ही परिसर में रंग बिरंगी सुंदर रंगोली बनाई गई। डॉक्टर हर्षवर्धन कुड़ापे ने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर PIC चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों को गिफ्ट देने के साथ उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। बाल दिवस के अवसर पर स्थानीय नोनिया करबल में आपकी सेवा ग्रुप के द्वारा पौधरोपण कर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ग्रुप के सभी सदस्यों द्वारा पौधरोपण करने के साथ ही भविष्य में उन पौधों की जिम्मेदारी लेने की भी बात कही गई। जिला ओलंपिक संघ के भवन में रविवार को जिला कुश्ती संघ का निर्वाचन होने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य कुश्ती खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना है। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, जिला कुश्ती संघ के द्वारा उनकी प्रतिभा का विकास करने के साथ ही उन्हें ट्रेनिंग देकर कुश्ती के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला कुश्ती संघ छिंदवाड़ा का आज निर्वाचन किया गया, जिसमें पूरी कार्यकारिणी गठित की गई। और चूंकि हमारे क्षेत्र से जो हमारी बिटियां हैं आभा और पूर्वा, इन्होंने 55 कुश्तियां जीती, हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अभी इन लोगों के लिए हम लोगों को काफी प्रयास करने चाहिए। साथ ही जैसा कि आपको भी विदित है कि हमारी उमरेड क्षेत्र की बिटिया शिवानी पवार ने सर्बिया में अपना सिल्वर मेडल लेके आया। उसके बाद में फिर जूनियर में उसने अभी अंडर 20 में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो हम ये चाहते हैं कुश्ती संघ का गठन करने का मूल उद्देश्य ये है जिससे यहाँ के बच्चों को पूर्व में जो कुश्ती प्लेयर हैं उन लोगों को जो प्रॉपरली उनका विकास नहीं हो पाया, उनको जो आर्थिक रूप से दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को हम अपने कुश्ती संघ के माध्यम से दूर कर सकें। परासिया रोड स्थित स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में रविवार को जिला पाल समाज की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पाल समाज के पदाधिकारियों ने शपथ लेकर समाज की उन्नति की बात कही। साथ ही उन्होंने समाज की रूढ़िवादी बुराइयों को खत्म करने का भी जिम्मा लिया। आज जिला पाल समाज छिंदवाड़ा का जो हमारा संगठन है, नया संगठन, उसका पदभार ग्रहण समारोह का कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय IGS कॉलेज परासिया रोड छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया सेमिनार हॉल में, जिसमें हमारे अध्यक्ष श्री सत्यकांत धनोरिया जी एवं अन्य जो भी नवनिर्वाचित सदस्य सभी उपस्थित हुए और उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे समाज के हित में बढ़ चढ़कर काम करेंगे और समाज को प्रगति उन्नति के पथ पर लाने का प्रयास करेंगे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से 8 दिनों तक चलने वाले अष्टंका महापर्व की आराधना जैन समाज द्वारा की जा रही है। नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जनालय में रविवार को बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने श्री नंदीश्वर दीप बावन पूजन विधान किया। कांग्रेस कार्यालय में रविवार को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी सहित समस्त कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में बाल कांग्रेस के तहत 16 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के बच्चों को भी शामिल किया गया। महात्मा गांधी ऐसे हमारे जो वरिष्ठ हमारे नेता हुए हैं, उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया। बहुत सारे हमारे नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी की। हम कई वर्षों तक अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा, हमारे अधिकारों का हनन किया, काश्तकारों को परेशान किया, मजदूरों को परेशान किया, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। जब पंडित नेहरू
और हमारे अन्य नेता महात्मा गांधी जैसे नेताओं के कारण देश को आजादी मिली, तब हमारा देश सबसे गरीब देशों में गिना जा रहा है। आज देश के बच्चों को जानना चाहिए कि किसने भारत का निर्माण किया, किसने स्वतंत्रता दिलवाई, कौन था जो भारत माता की रक्षा के लिए आगे आया, कौन था जो भारत माता के साथ में गद्दारी कर रहा था। ये सब जानने का हक आज बच्चों को है। मैं प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कमलनाथ जी को, हमारे सांसद नकुलनाथ जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज भोपाल में बाल कांग्रेस का शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से बाल कांग्रेस देश का जो इतिहास तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उसको सही मायने में हमारे बच्चों तक पहुंचाएगी और भारत और अधिक समृद्ध होगा। मिलजुल कर रहने का, प्रेम करने का जो संदेश कांग्रेस का है ये सब तरफ फैलेगा। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के पदाधिकारियों द्वारा रविवार को ग्राम बोरिया में जाकर आदर्श गौशाला की गायों के लिए चारा लाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गौरक्षा संघ की जिलाध्यक्ष पंडित श्रवण शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक रविवार को स्थानीय पटवारी भवन में हुई। बैठक में पेंशनर्स समाज के राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें पेंशनरों की समस्याओं को लेकर आगामी समय में क्या कार्य करना है इसकी कार्ययोजना तैयार की गई। हम लोगों ने यहाँ पर प्रांतीय स्तर के हमारे डीजी प्रजापति जो अध्यक्ष हैं प्रांतीय और जो राष्ट्रीय सचिव हैं वी.के. नायर जी, उनको यहाँ और अन्य लोगों को बुलवाकर और पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराते हुए और उनके निराकरण के लिए कदम उठाने के लिए इनमें आज का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और आज ही मतलब ये अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश संयुक्त राज्य संगठन महासंघ की गठन हुआ है, उसकी जिला शाखा के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। जुन्नारदेव में कांग्रेस ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया नागरिक सम्मान पद्मश्री को भी तत्काल राष्ट्र में वापस किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, जुन्नारदेव पर्यवेक्षक राजीव तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। चित्रांश महिला मंडल द्वारा आंवला नवमी और दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंबुज वर्मा ने बताया कि अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं के साथ अक्षय भेंट करके साल भर की रूपरेखा बनाई गई। इस अवसर पर चित्रांश महिला मंडल के द्वारा आंवले वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना करके उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया गया। कलचुरी एकता महासंघ के द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान सहस्त्रभाव की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देकर किया गया। समाज के अध्यक्ष अरविंद राय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता हासिल करने वाली प्रतिभाओं, कोरोना योद्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और समाज के वरिष्ठों को सम्मानित कर किया गया। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।